गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर सेकंड। आज के हमारे कवि होंगे कवि तुलसीदास जी। इन्होंने यहाँ पर अवधी भाषा का प्रयोग किया है, ये हम पहले बता चुके हैं आपको। तो आज का हमारा जो शीर्षक होगा वो होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। तो आइए चलते हैं अपने पैराग्राफ पर। हम लोग 5 पैराग्राफ पहले ही पढ़ चुके हैं, तो आज हम इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ पढ़ने वाले हैं। पैराग्राफ नंबर यहाँ पर होगा हमारा 6। तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के विषय में था, कि यहाँ पर राम और लक्ष्मण और राम जी के बीच में क्या क्या वार्तालाप होती हैं। तो आइए चलते हैं अपने 6 पैराग्राफ की तरफ। कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। तो यहाँ पर एक शब्द है सीलू। शीलू शब्द का अर्थ होता है स्वभाव, और विदित शब्द का अर्थ होता है प्रकट, और संसार में संसारी होता है सारे संसार में जो परिचित होता है या प्रकट होता है, उसके लिए यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम जी से क्या बोले कि हे मुनि, आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, कि कहो लखन मुनि सीलु तुम्हारा, कि हे परशुराम आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। को नहीं जान विदित संसारा, वह तो सारे संसार में क्या है, प्रसिद्ध है, विख्यात है। कि आपके स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, वह तो सारे संसार में प्रसिद्ध है। माता पिता उरिन भय नीके, गुरु रिरु रहा सोच बड़ा जी के। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है उरिन। उरिन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है ऋण से मुक्त या फिर कर्जा चुका देना। और एक शब्द यहाँ पर है भय। भय मीन्स होता है हो गए, और नी के माने भली प्रकार से, और गुरु ऋणु मान का शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है गुरु का ऋण, और सोचू शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर कि चिंता करना। और एक शब्द यहाँ पर है बड़। बड़ शब्द का होता है बड़ा। तो परशुराम जी से लक्ष्मण क्या बोले आगे इस लाइन में कि माता पिता उरिन भय नीके। माता पिता उरिन भय नीके, कि अपने माता पिता के ऋण से तो अच्छी तरह से आप उऋण हो चुके हैं, अर्थात कर्जे से मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोचूं बड़ा जी के, और गुरु के विषय में बड़ा सोच विचार कर रहे हैं। अब आप गुरु का ऋण जो है वो शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। यहाँ पर जो है लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं कि माता पिता कर्ज से तो क्या हो गए हैं, आप मुक्त हो गए हैं, और गुरु का जो ऋण है वो अभी आप पर क्या बचा है, वो आप पर शेष बचा है, उसे उतारने की चिंता आपके मन में है। यहाँ पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि माता पिता के ऋण से तो आप मुक्त हो गए हैं और गुरु के विषय में बड़ा सोच रहे हैं। यहाँ पर राम ने शिव के धनुष को तोड़ा है, और जो है वो उनको मारकर अपने गुरु का जो है वो ऋण उतार देना चाहते हैं, तो इसलिए यहाँ पर ये पंक्ति का प्रयोग किया गया है। तो लक्ष्मण जी यही कहते हैं कि आप उसके विषय में इतना क्यों सोच रहे हैं, गुरु का जो कर्जा है वो भी आप उतार दीजिएगा। कि सो जनेऊ हमरे माथा काढ़ा। यहाँ पर जो है आगे क्या कहते हैं लक्ष्मण जी परशुराम जी से, एक शब्द यहाँ पर है जनु। जनु मीन्स होता है यहाँ पर मानो। जनु शब्द का क्या अर्थ होता है, मानो। हमरे का मतलब होता है, हमरे माथे काढ़े का मतलब होता है हमारे माथे पर ही उसको मंड दिया है। आपने इसको क्या कर दिया है, हमारे माथे पर ही मंड दिया है, या फिर वो जो ऋण है वो हम पर ही निकाल दिया है। क्या कर दिया है, हम पर ही निकाल दिया है। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा। बाढ़ा शब्द का अर्थ होता है बढ़ गया होगा। क्या अर्थ है यहाँ पर बाढ़ा शब्द का, बढ़ गया होगा। बढ़ मीन्स होता है बहुत। क्या होता है, बहुत। तो आगे यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं परशुराम जी से कि वह शायद आपने हमारे माथे ही मर दिया है। क्या अभी हमने यहाँ पढ़ा यहाँ पर कि सो जनेऊ हमरे माथा काढ़ा, कि वह भी आपने क्या कर दिया, हमारे माथे ही मर दिया है। अर्थात मुझे मारकर आप शायद गुरु ऋण उतारना चाहते हैं, कि आप जो है मुझे मार दें और अपने गुरु का जो ऋण है वो उतार दें। दिन चली गए ब्याज बहुत बाढ़ा, कि बहुत दिन बीत गए हैं। क्या होगा, बहुत दिन बीत गए हैं या बहुत दिन हो गए हैं, अब तक तो गुरु ऋण का ब्याज भी बहुत अधिक बढ़ गया होगा। अब क्या हो गया, अब तो बहुत दिन बीत गए हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़ बाढ़ा, अब तो बहुत दिन बीत गए हैं और ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यहार्या बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोली। तो लक्ष्मण जी क्या बोले कि जब ब्याज बहुत बढ़ गया है तो जो आपने हमारे माथे ही मंड दिया है, तो ब्याज तो बहुत बढ़ गया। तो लक्ष्मण जी आगे नेक्स्ट लाइन में क्या बोले,
आनिया का शब्द का अर्थ होता है कि यहाँ पर लाओ, क्या होता है, लाओ। व्याहरीन शब्द का मतलब होता है यहाँ पर हिसाब किताब करने वाला, इसको मुनीम जी भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है देव, मतलब कि देना। तो लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि अब जो है बहुत दिन बीत गए हैं, ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, कि ब्याज बहुत बढ़ गया होगा। अब क्या करना है कि चलिए अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला ही लीजिए। अब आनिय व्यहारिया बोली कि अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला ही लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, और तुरंत मैं अपनी थैली को खोलकर उसमें से सारी धनराशि को चुका दूंगा। किससे कह रहे हैं सारी बातें, लक्ष्मण जी कह रहे हैं परशुराम जी से, कि अब जो है बहुत दिन बीत गए हैं, बहुत ब्याज बढ़ गया होगा। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या उत्तर दिया कि अब जो है आप हिसाब करने वाले को बुला ही लीजिए। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली को खोलकर अभी जो है सारा धनराशि चुका दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कटु वचनों को सुनकर परशुराम जी ने क्या किया, अपने वही कुठार को उन्होंने सुधार कर हाथ में ले लिया है। हाय हाय सब सभा पुकारा, और सारे सभा में हाहाकार मचने लगा। कि लक्ष्मण ने इस प्रकार से जो अनुचित शब्द कहे हैं, तो ये अनुचित शब्दों को सुनकर पूरी सभा में क्या होने लगा, पूरी सभा में हाहाकार मचने लगा। भृगुबर परसऊ देखा बहु मोही, विप्रव विचारी बचौ नृप दोही। तो भृगुवर यहाँ पर शब्द जो है वो वही परशुराम जी के लिए यूज किया गया है। परशु शब्द यहाँ पर वही उनके फरसे के लिए है। विप्रय मीन्स होता है ब्राह्मण, क्या होता है, ब्राह्मण। और विचारे मतलब होता है सोच कर। और नृप दोही वही राजाओं के शत्रु। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर क्या कहते हैं कि लक्ष्मण ने फिर से कहा कि हे भृगुवर या फिर परशुराम जी, आप मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं। क्या कहा उन्होंने यहाँ पर कि हे परशुराम जी, आप मुझे क्या करें, देखा बहु मोही, कि आप मुझे फिर से अपना ये फरसा दिखा रहे हैं। विप्रय विचारी बचौ नृप दोही, कि हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। कि हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको क्या समझकर बचा रहा हूँ, विप्रो मीन्स ब्राह्मण, कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर जो है बचा रहा हूँ, या फिर बार बार लड़ने से बच रहा हूँ। और राजाओं के शत्रु लगता है कि मतलब कि यहाँ पर नृपदोही यहाँ पर परशुराम जी के लिए यूज किया गया है कि ओ राजाओं के शत्रु, कि क्या कभी भी आपको मिलई न कबऊ सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बड़े बाढ़े। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि मैं आपको विप्रय विचारी बचाओ नृपदोही, कि मैं आपको ब्राह्मण समझकर बार बार बचा रहा हूँ, कि नृपदोही राजाओं के शत्रु क्या कभी आपको मिलई न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घरी के बाढ़े। तो यहाँ पर एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है कि ये नृपदोही राजशत्रु को हो गया। सुभट शब्द का यहाँ पर अर्थ होता है वीर योद्धा। सुभट शब्द का क्या अर्थ होता है यहाँ पर, वीर योद्धा। और रण मीन्स होती है जो युद्ध भूमि होती है उसके लिए कहा गया है। रण मीन्स युद्ध भूमि, गाढ़े मीन्स होते हैं अच्छे। और द्विज यहाँ पर ब्राह्मण देवता के लिए यूज किया गया। घरी का शब्द का मतलब घर। और यहाँ पर बाढ़े शब्द का मतलब होता है फूलना, या फिर यहाँ पर इसको हम कि जो लोग घर में ही बड़े बनते हैं उसके लिए भी यहाँ पर हम उचित इसको यहाँ पर मान सकते हैं। तो लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं कि मिलय न कबहू सुबट रन गाढ़े, कि क्या आपको कभी भी युद्ध भूमि में पराक्रमी वीरों से पाला नहीं पड़ा। कि आपका कभी भी, कबहू माने कभी भी, रणभूमि मतलब कि रणभूमि, सुभट माने जो वो होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था वीर योद्धा, कि क्या आपको कभी भी रणभूमि में बड़े और वीर पराक्रमी योद्धा नहीं मिले हैं, कि इसी नहीं मिले हैं या फिर उनसे पाला नहीं पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देव, जो ब्राह्मण देव हैं उनके लिए कहा जा रहा है यहाँ पर परशुराम जी के लिए, कि इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप अपने घर में ही अपनी वीरता के कारण जो है फूले नहीं समा रहे हैं। कि आप अपने घर में ही वीरता के कारण फूले नहीं समा रहे हैं, कि आपका कभी पाला नहीं पड़ा बड़े बड़े महान योद्धाओं से रणभूमि में, इसलिए तो आप क्या कर रहे हैं, इसलिए तो हे ब्राह्मण आप घर में ही फूले जा रहे हैं, अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं, कि मुझसे बड़ा यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो इस प्रकार से लक्ष्मण जी यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग कर देते हैं कि आप कभी भी रणभूमि में नहीं गए, वहाँ पर कभी भी आपका पाला बड़े योद्धाओं से नहीं पड़ा है, इसलिए आप घर में ही बड़े बन रहे हैं, घर में ही फूले समा रहे हैं। अनुचित कही सब लोगु पुकारो, रघुपति सैनी लखुन निवारे। तो जब लक्ष्मण जी ने यहाँ पर ऐसा कहा
तो सब लोग जो है एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, सैनिक शब्द का अर्थ होता है आंखों के इशारे से। क्या शब्द होता है यहाँ पर? आंखों के इशारे से। लखुन यहाँ पर लक्ष्मण के लिए है, और रघुपति शब्द का अर्थ यहाँ पर श्री राम के लिए है, और निवारे शब्द का अर्थ होता है यहाँ पर कि रोका या फिर उनको मना कर दिया। तो यह सुनते ही सभा में जो उपस्थित लोग थे सब वो क्या कहने लगे कि अनुचित कहे सब लोग पुकारे। सभा में बैठे हुए सभी लोग यह बोलने लगे कि यह क्या है, यह सब अनुचित है, कि अनुचित है, अनुचित है, ऐसा सब जो वहाँ पर कहने लगे। रघुपति से नहीं लखुन नवारे, और श्री राम ने अपने नेत्रों के इशारे से ही जो है लक्ष्मण को इशारा किया, अर्थात तो निवारे मतलब कि उनको मना किया कि तुम्हें अब आगे उत्तर नहीं देना है। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृसानु, बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। तो लक्ष्मण के इस प्रकार से उत्तर देने पर, तो यहाँ पर थोड़ा सा वर्ड मीनिंग हम लोग देख लेते हैं। एक शब्द यहाँ पर दिया हुआ है सरिस। सरिस शब्द का अर्थ होता है समान, और भृगु कोपु जो शब्द है वो यहाँ पर उनके लिए ही, कोपु मीन्स होता है यहाँ पर क्रोध, भृगुवर यहाँ पर वही परशुराम के लिए यूज किया गया है, और कृशानु शब्द का अर्थ होता है आग, और रघुकुल शब्द यहाँ पर रघुकुल भानु, भानु शब्द का अर्थ यहाँ पर होता है रघुवंश के सूर्य श्री रामचंद्र के लिए यूज यहाँ पर किया गया है। और आहुतिपूर्ण मतलब कि अग्नि, जिस प्रकार से अग्नि ऊपर को बढ़ जाती है और उसकी ज्वाला ऊपर तक पहुंच जाती है, उसी प्रकार लक्ष्मण भी यहाँ पर उनको आहुतिपूर्ण ही उत्तर दे रहे थे। तो लक्ष्मण के आहुतिपूर्ण उत्तरों को सुन करके इस प्रकार लक्ष्मण के आहुति के समान भड़काने वाले शब्दों को सुनकर परशुराम का क्रोध आग के समान जो है बढ़ने लगा। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोपु कृशानु। लक्ष्मण के आहुतिपूर्ण उत्तर देने पर, लक्ष्मण के आहुतिपूर्ण उत्तर देने पर जो परशुराम जी थे उनका जो क्रोध था वो अग्नि के समान जो है बढ़ने लगा, या आहुति के समान जो है भड़कने लगा। परशुराम का क्रोध आग के समान था। परशुराम का जो क्रोध था किस समान था? वो आग के समान था, जो लक्ष्मण के वचनों से भड़क उठा था। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। और जब श्री राम जी ने देखा कि परशुराम जी का क्रोध जो है वो बढ़ता ही जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर जल के समान, जल सम का मतलब होता है जल के समान या शीतल जल के समान, उनको ठंडे वचन बोले। किसको? परशुराम जी को। कि आग को बढ़ता देखकर श्री रामचंद्र जी ने जल के समान शीतल वचन बोले। किसको? परशुराम जी को। कि बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानु। श्री राम ने जब देखा कि लक्ष्मण के आहुतिपूर्ण उत्तर सुनकर परशुराम जी बहुत ज़्यादा ही क्रोधित हो गए हैं, तो उन्होंने उनको जल के समान ठंडे या जल के समान जो है उनको शीतल के समान उनको वचन बोले। किसको? परशुराम जी को। और उनका गुस्सा जो है वो क्रोध वो शांत हो गया। श्री राम जी ने उनको शीतल जल के समान क्या बोल दिए? वचन बोले। और ये सब सुनकर परशुराम जी का जो क्रोध था वो जो है शांत हो गया। तो यहाँ पर हमारा ये सेकेंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है आज। यहाँ पर हमने राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जी का यहाँ पर वर्णन किया है। बहुत ही रोचक वर्णन यहाँ पर दिखाया गया था कवि तुलसीदास जी के द्वारा। तो आई होप यहाँ पर ये सभी को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।